क्या आपने कभी सोचा है, आखिर कुछ लोग ही करोड़ों क्यों कमाते हैं? क्यों कुछ लोग आइडियाज को सोने में बदल देते हैं और बाकी बस सपने देखते रह जाते हैं? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पतियों का इंटरव्यू किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से सीखा और फिर 1937 में लिखी वो किताब जो आज भी सक्सेस की बाइबल मानी जाती है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब पैसों के बारे में है, लेकिन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है सोच से किस्मत बदलना। यहां ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस, बस है 13 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपके अंदर की दौलत को अनलॉक करते हैं। तो अगर आप भी सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि असाधारण बनकर जीना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच, एक नए विश्वास और एक नए जीवन की ओर। वेलकम टू द नेक्स्ट ऑथर, जहां सिर्फ किताब पढ़ी नहीं जाती बल्कि किताबों की सोच को जिंदगी में उतारा जाता है। हर सफलता की शुरुआत होती है एक तेज जलती हुई इच्छा से, एक ऐसी भावना जो सिर्फ सोच भर नहीं होती बल्कि दिल और दिमाग दोनों को जकड़ लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो सपना एक जलती हुई इच्छा में ना बदले, तब तक वो सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। कई लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या उन्होंने कभी खुद से पूछा है, कितना अमीर, कब तक बनना है, क्यों बनना है, और सबसे जरूरी, क्या मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं? यही सवाल एक आम इंसान और एक सफल इंसान के बीच का फर्क बनाते हैं। इच्छा को कैसे जिंदा और सटीक बनाया जाए? नेपोलियन हिल एक तरीका बताते हैं। अपनी इच्छा को सिर्फ महसूस मत करो, उसे लिखो। लिखो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और तुम उसके बदले क्या देने को तैयार हो। उदाहरण के तौर पर, मुझे अगले 5 साल में 50 लाख रुपए की संपत्ति बनानी है। इसके लिए मैं हर दिन 3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा, अपनी स्किल में एक्सपर्ट बनूंगा और हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दूंगा। अब देखो फर्क, ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये एक तय की गई दिशा बन गई है। डिजायर बिना क्लैरिटी के सिर्फ एक हवा है। कल्पना करो, एक नाव समुंदर में चल रही है, लेकिन उसके पास न तो दिशा है न पतवार। कहां पहुंचेगी? शायद कहीं नहीं। ठीक वैसी हमारी जिंदगी हो जाती है जब हम कहते हैं, कुछ तो बनना है, कहीं तो पहुंचना है, लेकिन ये नहीं जानते कि कहां और कैसे। हिल कहते हैं, आपकी इच्छा उतनी ही ताकतवर बनती है जितनी क्लैरिटी उसमें होती है। कहानी की तरह समझो एक किसान की आग। एक किसान था जो बेहद गरीब था। उसने हर साल सूखा, कर्ज और नुकसान झेला। एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं, अगले 3 साल में मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकूं। उसने एक प्लान बनाया, सब्जियों की जगह फूलों की खेती शुरू की। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर काम करता, गांव के बाहर शहर तक जा जाकर बेचता। शुरुआत में नुकसान हुआ, लोग हंसे, लेकिन उसकी इच्छा हर सुबह उसे उठाती रही। 3 साल बाद वही किसान अब गांव का सबसे सफल बागबान था। उसकी सफलता का कारण क्या था? जमीन नहीं, पैसा नहीं, बल्कि एक सटीक जलती हुई इच्छा। बर्निंग डिजायर वर्सेस वीक विश। अगर आपकी इच्छा है, देखते हैं क्या होता है, तो आप बस मौके के भरोसे हो। लेकिन अगर आपकी सोच है, कुछ भी हो जाए, मुझे यही करना है, तब आप पूरे ब्रह्मांड को एक्टिवेट कर देते हो। हिल कहते हैं, जब आप अपनी इच्छा के लिए पागल हो जाते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड आपको उस मंजिल तक पहुंचाने लगता है। और यही इच्छा अगले सिद्धांत की ओर ले जाती है, फेथ, विश्वास। क्योंकि जब इच्छा जल रही हो, तो अगली चीज होती है उस पर अडिग विश्वास रखना। विश्वास जो असंभव को भी संभव बना दे। जब आपके अंदर कोई तेज और साफ इच्छा जल रही हो, तो अगला सबसे जरूरी कदम होता है
उस इच्छा पर पूरा भरोसा करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वो रासायनिक तत्व है जो आपके दिमाग की हर भावना को दिशा देता है। यानी चाहे आप डरें या जोश में हो, अगर उसके पीछे विश्वास नहीं है तो वो भावना अधूरी है। बहुत से लोग कहते हैं, देखते हैं क्या होता है, शायद कोशिश करूंगा, कभी न कभी सफल हो जाऊंगा। लेकिन ऐसी सोच में संदेह छिपा होता है, और जब मन में शक होता है तो अवचेतन मन भी उलझ जाता है। आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस मन हर उस विचार को पकड़ लेता है जो आप बार बार दोहराते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, तो आपका दिमाग उसी सोच के हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल हमें दृढ़ आत्म संकेत यानी अफर्मेशंस देने की सलाह देते हैं। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को खुद से दोहराना। ये कोई टोना नहीं है, बल्कि ये मन को एक दिशा देने की प्रक्रिया है। जैसे कोई किसान हर रोज अपने खेत में पानी डालता है, वैसे ही जब आप हर दिन अपने मन में विश्वास का बीज डालते हो, तो एक दिन वही बीज पेड़ बनकर फल देने लगता है। एक गांव के लड़के की बात है, जिसे पढ़ने का ठीक से मौका नहीं मिला था, पर उसने ठान लिया था कि वो अफसर बनेगा। जब उसने अपने दोस्तों से ये बात कही तो सब हंसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सुबह आईने में खुद से कहता, मैं अधिकारी हूं, मैं काबिल हूं, मुझे सफलता मिलेगी। कई बार असफल हुआ, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। आखिरकार कुछ सालों में उसी लड़के ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और आज वो अपने सपने को जी रहा है। उसकी सफलता का राज था न पैसा, न पहचान, बल्कि खुद पर किया गया अटूट विश्वास। क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर न सिर्फ सोचें, बल्कि ये भी माने कि आप उसे पा सकते हैं। हर दिन अपने मन को सकारात्मक वाक्यों से भरोसा दिलाएं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी सोच को बदलती है, और सोच बदलते ही पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और जब ये विश्वास गहराता है, तो अगला कदम होता है स्वसंकेत, ऑटो सजेशन, जिसमें आप अपने मन को रोज रोज उसी लक्ष्य की याद दिलाते हैं, ताकि विश्वास और भी मजबूत हो जाए। स्वसंकेत मन को दोहराकर बदलने की कला। जब कोई बात आप बार बार दोहराते हो, तो धीरे धीरे वो बात आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है। और जब कोई चीज सबकॉन्शियस में उतर जाती है, तो वो आपके सोचने, महसूस करने और यहाँ तक कि काम करने के तरीके को भी बदल देती है। नेपोलियन हिल के अनुसार, ऑटो सजेशन इज द मीडियम थ्रू विच यू इन्फ्लुएंस योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी यही वो रास्ता है जिससे आप अपने अंदर के चुपचाप काम करने वाले दिमाग को कोई भी आदेश दे सकते हो। हर दिन की दोहराहट से बनता है मन का नक्शा। मान लो आप हर सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा लक्ष्य मेरे पास आ रहा है। और यही बात रात को सोने से पहले भी दोहराओ। तो शुरुआत में भले ही दिमाग कहे, झूठ है, ऐसा थोड़े होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में दिमाग उस पर भरोसा करने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हो वो सच है या नहीं। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उसे कितनी बार दोहरा रहे हो। जैसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार सुनने से वो गाना आपके दिमाग में बस जाता है, वैसे ही जब आप किसी विचार को बार बार सुनते या दोहराते हो, तो वो विचार आपकी पहचान बन जाता है। एक मजदूर था, ईंट ढोता था, लेकिन अंदर से वो एक दिन बिल्डर बनने का सपना देखता था। लोग हंसते थे, वो खुद भी डरता था। फिर उसने एक दिन किताब में पढ़ा, जो तुम खुद से रोज बोलोगे वही बन जाओगे।
उसने एक छोटा सा वाक्य बनाकर दीवार पर चिपका दिया। मैं एक सफल बिल्डर हूं। मैं अपने खुद के प्रोजेक्ट खड़ा करूंगा। हर सुबह उठते ही पढ़ता, हर रात सोने से पहले भी। धीरे धीरे उसका मन खुद ही नए आइडियाज सोचने लगा। वो खाली समय में नक्शे पढ़ने लगा, यूट्यूब से सीखने लगा। कई साल लगे, लेकिन एक दिन उसने अपनी खुद की पहली बिल्डिंग बनाई, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता था, मालिक मैं हूं। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, ये मन को दोबारा गढ़ने की प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल इस पर बहुत जोर देते हैं कि आप अपने अफर्मेशंस लिखो, उन्हें जोर से बोलो, उन्हें महसूस करो। फील करना सबसे जरूरी है। अगर आप बस बोलते रहो मैं अमीर हूं, लेकिन दिल से महसूस ही नहीं करते, तो सबकॉन्शियस कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए जब भी बोलो, आंखें बंद करके अपने गोल की कल्पना करो, उस सक्सेस को महसूस करो। ऐसे बोलो जैसे वो चीज आज ही आपके पास है। हर रोज के शब्द कल की तकदीर बनाते हैं। आप जो अपने बारे में सोचते हो, जो अपने बारे में बोलते हो, वो ही आपकी तकदीर लिखते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हो मैं हारता हूं, मैं अनलकी हूं, तो आपका दिमाग वैसा ही हालात बना देगा। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हो मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा सपना मुझसे दूर नहीं, तो आप खुद ही अपने रास्ते में रोशनी बिछाने लगते हो। और जब ये प्रक्रिया रोज की आदत बन जाती है, तब आप धीरे धीरे खुद को उस इंसान में बदलना शुरू कर देते हो जो आप बनना चाहते थे। और तब आप तैयार होते हो अगले चरण के लिए, जहां अब जरूरत होती है सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। क्योंकि सामान्य जानकारी भीड़ में डूब जाती है, लेकिन खास जानकारी आपको अलग बनाती है। विशेष ज्ञान वो जो आपको भीड़ से अलग करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ जानकारी होना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि किस जानकारी का क्या उपयोग करना है, ये समझ ही असली ताकत है। आज के समय में गूगल पर हर जवाब मिल जाता है। हर इंसान के पास जनरल नॉलेज है, थोड़ी बहुत विज्ञान, गणित, इतिहास, मोटिवेशन, सब जानता है। लेकिन क्या यही चीज आपको सफलता दिला सकती है? नहीं। आपको चाहिए वो ज्ञान जो किसी एक क्षेत्र में गहराई से हो, जिसका आप उपयोग करके किसी समस्या का समाधान निकाल सको, या कोई मूल्य, वैल्यू तैयार कर सको। भीड़ में से अलग कौन निकलेगा? मान लो एक मैदान में 100 लोग खड़े हैं और सबने 10वीं, 12वीं ग्रेजुएशन किया है। सभी ने किताबें पढ़ी हैं, क्लास ज्वाइन की है। लेकिन एक लड़का है जो डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। उसे पता है कि इंस्टाग्राम पे कैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ लानी है, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और कैसे किसी कंपनी को ऑनलाइन सक्सेस दिलानी है। अब सोचो, क्या बाकी 99 लोगों से उसकी वैल्यू अलग नहीं हो गई? यही होता है विशेष ज्ञान। एक लड़का था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। वो एवरेज था पढ़ाई में, लेकिन उसमें एक दिलचस्पी थी, वीडियो बनाना, कंटेंट एडिट करना और लोगों को समझाना। उसने डिसाइड किया कि वो यूट्यूब को गहराई से समझेगा। न सिर्फ वीडियो बनाना, बल्कि एसईओ, थंबनेल साइकोलॉजी, ऑडियंस रिटेंशन, हर छोटी चीज का विशेष ज्ञान लेने लगा। 2 साल तक वो बिना किसी फालतू डिस्ट्रैक्शन के हर दिन सिर्फ एक चीज सीखता और अप्लाई करता गया। आज उसका यूट्यूब चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार कर चुका है और डिजिटल एजेंसीज उसे ब्रांड कंसल्टिंग के लिए पैसे देती हैं। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने बस जनरल नॉलेज की भीड़ से निकलकर एक विशेष क्षेत्र में मास्टरी बना ली। स्मार्ट सीखना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, ओनली ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज इज पावर। मतलब, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझते कि वो जानकारी आपके जीवन में कैसे असर डाल सकती है या किसी की जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है।
इसलिए अपने ज्ञान को नियमित करो, उसे योजना से जोड़ो और सबसे जरूरी, उसे इस्तेमाल करो। अब जरूरी नहीं कि सब कुछ खुद सीखो। हिल ये भी कहते हैं कि अगर किसी विशेष ज्ञान की आपको जरूरत है और वो आपके पास नहीं है, तो ऐसे लोगों को जोड़ो जिनके पास वो जानकारी है। यानी अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको फाइनेंस की समझ नहीं है, तो उस काम के लिए किसी एक्सपर्ट को साथ लाओ। ज्ञान को इकट्ठा करना भी एक कला है। आज का जमाना सिर्फ मेहनत का नहीं है, स्मार्ट मेहनत का है। जो लोग किसी एक क्षेत्र में इतना गहरा उतर जाते हैं कि वो उस काम के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, वही लोग असली वेल्थ क्रिएट करते हैं। और जब आपके पास वो विशेष ज्ञान आ जाता है, तो आप सिर्फ सोचते नहीं, कल्पना करने लगते हैं, बड़ी तस्वीर देखने लगते हैं, और वहीं से अगला सिद्धांत शुरू होता है, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना और जहां सोच से आकार मिलता है सफलता को। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान दौलत, हर आविष्कार, हर बड़ी कंपनी किसी न किसी की कल्पना से ही जन्मी थी। कल्पना वो शक्ति है जो हमें दिखाती है कि जो आज नहीं है वो कल हो सकता है। सोचो, किसी जमाने में जब कोई कहता था कि एक दिन इंसान आसमान में उड़ सकेगा, तो लोग हंसते थे। लेकिन उसी कल्पना ने राइट ब्रदर्स को जन्म दिया, और आज हम जहाजों में दुनिया भर की उड़ानें भरते हैं। इसी तरह हर वो चीज जो आज आपके पास है, कभी किसी की कल्पना मात्र थी। कल्पना दो तरह की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। नेपोलियन हिल दो प्रकार की कल्पना का जिक्र करते हैं। एक संज्ञेय कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, यानी जो जानकारी पहले से आपके पास है उसी को जोड़कर नए आइडियाज बनाना। जैसे अलग अलग बिजनेस मॉडल को मिलाकर एक नई रणनीति बनाना। दो, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, यानी कुछ ऐसा जो कहीं देखा सुना भी नहीं, बस आपके भीतर से आता है। यही इमेजिनेशन आपको मासेस से हटाकर एक अलग सोच वाला इंसान बनाती है। एक बेरोजगार लड़का था, एमबीए किया पर नौकरी नहीं मिली। एक दिन वो अपनी गली की चाय की दुकान पर बैठा था। उसे ख्याल आया, लोग चाय तो हर दिन पीते हैं, लेकिन क्यों न इसे एक ब्रांड में बदल दिया जाए। वहीं से एक सोच ने जन्म लिया। उसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की, फिर कुल्हाड़ चाय, चॉकलेट चाय, कॉर्पोरेट कॉम्बो जैसे नए आइडियाज निकाले। लोगो, ब्रांडिंग और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना शुरू किया। आज उसकी देसी चाय फैक्ट्री एक चेन बन चुकी है, क्योंकि उसने वही किया जो नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना को योजना में बदला। कल्पना अकेली नहीं चलती, उसे दिशा चाहिए। कल्पना तब असली ताकत बनती है जब आप उसे केवल सोच कर नहीं छोड़ देते, बल्कि उसे लिखते हो, विजुलाइज करते हो और फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हो। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स। लेकिन अगर उन आइडियाज को प्लान में न बदला जाए, तो वो आइडियाज सिर्फ मन के गुब्बारे बनकर रह जाते हैं। इसलिए जब भी कोई कल्पना आए, उसे तुरंत किसी डायरी में लिखो, उसके इर्द गिर्द काम करने की योजना बनाओ। हर दिन उस सोच को थोड़ा और साफ करो। कल्पना से बनते हैं नक्शे और नक्शों से बनते हैं सपने। कल्पना से आप वो देख सकते हो जो सामने नहीं है लेकिन अंदर कहीं है, और जब आप उसे रोज महसूस करते हो तो ब्रह्मांड खुद उसे साकार करने के लिए रास्ते खोलता है। हर स्टार्टअप, हर बिजनेस, हर गीत, हर किताब, सब इमेजिनेशन से शुरू हुए थे। और जब इमेजिनेशन को आप स्पष्ट योजना और निर्णय से जोड़ते हो, तब वो सोच आपकी अगली बड़ी योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, बन जाती है। संगठित योजना सोच को अमल में बदलने का पुल। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान सफलता एक सोच से शुरू होती है, लेकिन उसे असली शक्ल एक ठोस योजना ही देती है। सोचो, कोई किसान खेत में बीज बो दे, लेकिन ये न जाने कि पानी कब देना है, सूरज की रोशनी कितनी जरूरी है
और किस महीने में फसल तैयार होगी। तो क्या फसल उगेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर आप बस सोचते रहो कि एक दिन बड़ा बनूंगा, एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन ये ना जानो कि कैसे, कब तक, किस रास्ते से, तो वो सिर्फ एक ख्याल रहेगा। सपना प्लस योजना मंजिल। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, अगर आपके पास सपना है लेकिन योजना नहीं, तो वो सपना नहीं, सिर्फ एक अधूरी कल्पना है। हर सफलता के पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है, एक रिटन प्लान, जिसमें साफ होता है मेरा लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी स्किल्स मुझे सीखनी है, किस समय तक कौन सा कदम उठाना है, और अगर कोई रुकावट आए तो प्लान भी क्या होगा। इसी को कहते हैं संगठित योजना। एक लड़का था, उसे बिजनेस शुरू करना था। उसने डिसाइड किया कि वो ऑर्गेनिक साबुन बनाएगा। पैसे जुटाए, वेबसाइट बनाई, प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन कोई नहीं खरीदा। वो हारा नहीं, बैठकर खुद से पूछा गलती कहाँ हुई। फिर उसने एक नया प्लान बनाया, लोकल एग्जीबिशंस में स्टॉल लगाना शुरू किया, फेसबुक ग्रुप्स में टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। आज उसके पास 3 कर्मचारी हैं और एक छोटा सा गोदाम। उसकी सफलता की असली वजह क्या थी? उसका पहला प्लान नहीं, बल्कि उसकी विलिंगनेस टू रीप्लान। हर बार जब एक रास्ता बंद हुआ, उसने नया रास्ता बनाया। योजना का मतलब यह नहीं कि सब कुछ पहली बार में सही होगा। नेपोलियन हिल खुद कहते हैं, हर सफल व्यक्ति ने कम से कम एक बार विफल योजना बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि यह कि आप सीख रहे हो, समझदार बन रहे हो। जो व्यक्ति योजना बनाने से डरता है, वो असफलता से डरता है, लेकिन जो हर बार नए प्लान के साथ फिर से खड़ा होता है, वो एक ना एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचता है। हर दिन एक छोटा कदम, एक बड़ा फर्क। जब आपके पास एक संगठित योजना होती है, तो आपका हर दिन बेमकसद नहीं बीतता। आप जानते हो आज क्या करना है, कल क्या सुधारना है, और कब तक कहां पहुंचना है। ये योजना ही होती है जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, हर रुकावट में रास्ता दिखाती है, और हर असमंजस में दिशा देती है। निर्णायक सोच को हिम्मत में बदलने वाला पल। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उन्हें बदलते नहीं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में समय गंवाते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें बस एक फैसला लेना होता है। कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बस एक कदम बढ़ाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, फिर डरते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर वो मौका निकल जाता है। यही है निर्णयहीनता, इनडिसिशन। और यही बन जाती है आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन। फैसले का डर हमें पीछे खींचता है, सामने नहीं बढ़ाता। लोग सोचते हैं, अगर गलत फैसला हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं, ये बहाने हैं। हिल साफ कहते हैं, हर बड़ा आदमी पहले गलत फैसले से गुजरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच्चाई ये है, गलत निर्णय लेना कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कोई निर्णय न लेना। 2 दोस्त थे, दोनों को एक ही स्टार्टअप आइडिया आया। एक ने तुरंत कहा, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा रिस्क है लेकिन सीखेंगे। दूसरे ने कहा, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा रिसर्च और कर लूं, थोड़े पैसे और जोड़ लूं। पहले ने काम शुरू कर दिया, छोटी शुरुआत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, और 2 साल में उसकी टीम बन गई। दूसरा दोस्त अभी भी सोच रहा था, शुरुआत कब करूं, क्या यही सही समय है? लेकिन तब तक वो आइडिया मार्केट में पुराना हो चुका था। इसलिए याद रखो, डिसीजन लेना ही असली शुरुआत होती है। सही या गलत, वो बाद की बात है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कुछ न करना।
क्यों सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं? क्योंकि उनके पास होता है स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास और परिणाम के लिए जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। उन्हें ये समझ होता है कि हर निर्णय पर सबकी सहमति जरूरी नहीं होती। सच तो यह है कि अगर आपके फैसलों से हर कोई खुश है तो शायद आपने कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं। सफल लोग जानते हैं कि निर्णय का मतलब है जवाबदारी लेना, और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। निर्णय का मतलब है दिशा तय करना। जब आप निर्णय लेते हो तो आप ब्रह्मांड को एक साफ संकेत भेजते हो, मैं तैयार हूं। फिर चाहे रास्ते में अंधेरे हो या कांटे, आप जानते हो कि अब पीछे नहीं मुड़ना। और अगर कभी फैसला गलत निकल भी जाए तो आप उसे एक सबक मानते हो, न कि हार। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वो गुण है जो इच्छा को उसके भौतिक रूप में बदलता है। यानी चाहे आपके पास सपने हो, योजना हो, ज्ञान हो, अगर आप लगे नहीं रहते तो सब अधूरा रह जाता है। दृढ़ता का मतलब है बार बार गिरना, लेकिन हर बार उठना। रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता बनाना। लोग हंसे, बात काटे, रोके, फिर भी आप खुद से कहो, मुझे नहीं रुकना है। हर महान सफलता की नींव है टिके रहना। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने काम में लगातार प्रयास किया वही लोग आखिरकार सबसे आगे निकले। थॉमस एडिसन को ही देख लो। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए। लोग बोले, तुम बार बार क्यों फेल हो रहे हो? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बस यही है दृढ़ता, हार को लर्निंग में बदल देना। एक साधारण से कस्बे की लड़की थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पहले अटेम्प्ट में फेल हुई, दूसरे में भी। उसके रिश्तेदार बोले, अब कुछ और सोचो, शादी कर लो। उसने कान बंद कर लिए, दिल खुला रखा। हर सुबह 4 बजे उठती, नोट्स बनाती, रिवीजन करती, खुद से अफर्मेशंस बोलती, मैं कर सकती हूं और करूंगी भी। 5वें अटेम्प्ट में आखिरकार उसका चयन हुआ और आज वो एक जिलाधिकारी है। क्या उसने कोई शॉर्टकट लिया था? नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, वो कभी रुकी नहीं। दृढ़ता का मतलब है जब मन थक जाए तब भी एक कदम और। कई बार आप थक जाओगे, दिमाग कहेगा अब बहुत हो गया, मन कहेगा कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उस एक पल में आपने खुद से कहा, बस एक दिन और, बस एक बार और कोशिश, तो आप वहीं से जीतना शुरू कर देते हो। क्योंकि सफलता और हार के बीच अक्सर बस एक आखिरी कोशिश का फर्क होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बात है कि दृढ़ता कैसे बढ़ाएं। डेली रूटीन बनाओ। जब आप कंसिस्टेंसी लाते हो, दृढ़ता अपने आप बढ़ती है। छोटे छोटे लक्ष्य रखो। हर छोटा अचीवमेंट मन को मजबूत बनाता है। खुद से बात करो। अफर्मेशन से आप खुद को रोज याद दिलाते हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। असफलता से डरो मत। जब आप हर हार को एक कदम मानते हो तब आप कभी हारते नहीं। दृढ़ता ही असली ताकत है। कई बार आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, कनेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास लगे रहने की जिद है तो पूरी दुनिया आपको रास्ता देना शुरू कर देगी। दृढ़ता आपको वहां तक ले जाती है जहां पर सबसे पहले सिर्फ कल्पना थी। और जब आप टिके रहते हो, हर रुकावट को पार करते हो, तब वक्त आता है कि आप लोगों से सही मदद लो। एक ऐसा समूह बनाओ जो आपके सपनों को और मजबूत करे। और वहीं से शुरू होता है अगला सिद्धांत, मास्टरमाइंड, सामूहिक सोच की शक्ति। निर्णायक सोच को हिम्मत में बदलने वाला पल। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उन्हें बदलते नहीं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में समय गंवाते हैं और बार बार बदलते रहते हैं।
कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें बस एक फैसला लेना होता है। कहीं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बस एक कदम बढ़ाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर किसी और से पूछते हैं, फिर डरते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर वो मौका निकल जाता है। यही है निर्णयहीनता, इनडिसिशन। और यही बन जाती है आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन। फैसले का डर हमें पीछे खींचता है, सामने नहीं बढ़ाता। लोग सोचते हैं, अगर गलत फैसला हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं, ये बहाने हैं। हिल साफ कहते हैं, हर बड़ा आदमी पहले गलत फैसले से गुजरा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सच्चाई ये है, गलत निर्णय लेना कभी उतना खतरनाक नहीं होता जितना कोई निर्णय न लेना। दो दोस्त थे, दोनों को एक ही स्टार्टअप आइडिया आया। एक ने तुरंत कहा, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा रिस्क है लेकिन सीखेंगे। दूसरे ने कहा, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा रिसर्च और कर लूं, थोड़े पैसे और जोड़ लूं। पहले ने काम शुरू कर दिया, छोटी शुरुआत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, और 2 साल में उसकी टीम बन गई। दूसरा दोस्त अभी भी सोच रहा था, शुरुआत कब करूं, क्या यही सही समय है? लेकिन तब तक वो आइडिया मार्केट में पुराना हो चुका था। इसलिए याद रखो, डिसीजन लेना ही असली शुरुआत होती है। सही या गलत वो बाद की बात है। सबसे बड़ा नुकसान होता है कुछ न करना। क्यों सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं? क्योंकि उनके पास होता है स्पष्ट लक्ष्य, आत्मविश्वास और परिणाम के लिए जिम्मेदारी लेने की हिम्मत। उन्हें ये समझ होता है कि हर निर्णय पर सबकी सहमति जरूरी नहीं होती। सच तो यह है कि अगर आपके फैसलों से हर कोई खुश है तो शायद आपने कोई बड़ा फैसला लिया ही नहीं। सफल लोग जानते हैं कि निर्णय का मतलब है जवाबदारी लेना, और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। निर्णय का मतलब है दिशा तय करना। जब आप निर्णय लेते हो तो आप ब्रह्मांड को एक साफ संकेत भेजते हो, मैं तैयार हूं। फिर चाहे रास्ते में अंधेरे हो या कांटे, आप जानते हो कि अब पीछे नहीं मुड़ना। और अगर कभी फैसला गलत निकल भी जाए तो आप उसे एक सबक मानते हो, न कि हार। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता वो गुण है जो इच्छा को उसके भौतिक रूप में बदलता है। यानी चाहे आपके पास सपने हो, योजना हो, ज्ञान हो, अगर आप लगे नहीं रहते तो सब अधूरा रह जाता है। दृढ़ता का मतलब है बार बार गिरना, लेकिन हर बार उठना। रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता बनाना। लोग हंसे, बात काटे, रोके, फिर भी आप खुद से कहो, मुझे नहीं रुकना है। हर महान सफलता की नींव है टिके रहना। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने काम में लगातार प्रयास किया वही लोग आखिरकार सबसे आगे निकले। थॉमस एडिसन को ही देख लो, जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए। लोग बोले, तुम बार बार क्यों फेल हो रहे हो? एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस वो 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बस यही है दृढ़ता, हार को लर्निंग में बदल देना। एक साधारण से कस्बे की लड़की थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। पहले अटेम्प्ट में फेल हुई, दूसरे में भी। उसके रिश्तेदार बोले, अब कुछ और सोचो, शादी कर लो। उसने कान बंद कर लिए, दिल खुला रखा। हर सुबह 4 बजे उठती, नोट्स बनाती, रिवीजन करती, खुद से अफर्मेशंस बोलती, मैं कर सकती हूं और करूंगी भी। 5वें अटेम्प्ट में आखिरकार उसका चयन हुआ और आज वो एक जिलाधिकारी है। क्या उसने कोई शॉर्टकट लिया था? नहीं, उसने सिर्फ एक काम किया, वो कभी रुकी नहीं। दृढ़ता का मतलब है जब मन थक जाए तब भी एक कदम और। कई बार आप थक जाओगे, दिमाग कहेगा
अब बहुत हो गया। मन कहेगा कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उस एक पल में आपने खुद से कहा बस एक दिन और, बस एक बार और कोशिश, तो आप वहीं से जीतना शुरू कर देते हो। क्योंकि सफलता और हार के बीच अक्सर बस एक आखिरी कोशिश का फर्क होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब बात है कि दृढ़ता कैसे बढ़ाएं। डेली रूटीन बनाओ। जब आप कंसिस्टेंसी लाते हो, दृढ़ता अपने आप बढ़ती है। छोटे छोटे लक्ष्य रखो। हर छोटा अचीवमेंट मन को मजबूत बनाता है। खुद से बात करो। अफर्मेशन से आप खुद को रोज याद दिलाते हो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। असफलता से डरो मत। जब आप हर हार को एक कदम मानते हो, तब आप कभी हारते नहीं। दृढ़ता ही असली ताकत है। कई बार आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, कनेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पास लगे रहने की जिद है, तो पूरी दुनिया आपको रास्ता देना शुरू कर देगी। दृढ़ता आपको वहां तक ले जाती है जहां पर सबसे पहले सिर्फ कल्पना थी। और जब आप टिके रहते हो, हर रुकावट को पार करते हो, तब वक्त आता है कि आप लोगों से सही मदद लो। एक ऐसा समूह बनाओ जो आपके सपनों को और मजबूत करे। और वहीं से शुरू होता है अगला सिद्धांत, मास्टरमाइंड, सामूहिक सोच की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या उससे अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए सोचते हैं, तो उनके विचारों की शक्ति एक नई तीसरी शक्ति को जन्म देती है। मतलब, जब आप अकेले सोचते हो, तो आपकी ऊर्जा सीमित होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हो जो आपके जैसे ही सपनों, विचारों और जुनून के साथ काम कर रहा हो, तो आपकी सोच की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे आप कह सकते हो 1+1 11 इंच। क्योंकि ये सिर्फ गणित नहीं, ये ऊर्जा और फोकस का मिलन है। सफल लोग कभी अकेले नहीं बढ़ते। स्टीव जॉब्स के पास वाजनी एक्ट था, राइट ब्रदर्स ने साथ मिलकर उड़ान भरी, और महात्मा गांधी के पास ऐसे साथी थे जो हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे। हर महान व्यक्ति के पीछे एक मजबूत मास्टरमाइंड होता है। ऐसे लोग जो उसके सोचने के दायरे को और बड़ा कर देते हैं, जो जरूरत पड़ने पर सच बोले, सलाह दे, और कभी कभी सिर्फ ये कहें तू कर सकता है। क्योंकि कई बार जब आप थक जाते हो, तो कोई दूसरा आपको वो मेंटल पुश देता है जो अकेले रहकर कभी नहीं मिल पाता। कहानी, एक छोटा ग्रुप, एक बड़ा सपना। 3 दोस्त थे, अलग अलग शहरों से। सपना था एक साथ एक स्टार्टअप खड़ा करना। तीनों ने तय किया कि हर हफ्ते ऑनलाइन मिलेंगे, सीखेंगे, डिस्कस करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। शुरुआत में सिर्फ बातें होती थी, फिर धीरे धीरे सबने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली। एक ने ब्रांडिंग संभाली, दूसरे ने प्रोडक्ट डेवलप किया, तीसरे ने मार्केटिंग। आज उनका स्टार्टअप लाखों कमा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मिलकर सोचा नहीं, मिलकर बढ़ा। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अकेले होते हो, तो डर हावी हो जाता है। अकेले लक्ष्य बड़ा लगता है, लेकिन साथ में वो अचीवेबल लगता है। अकेले समय पर कोई आपको टोकता नहीं, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको आइडियाज देता है, वो आइडियाज जो शायद आपके दिमाग में कभी आए ही ना होते। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट विद अदर माइंड्स टू ग्रो। कैसे बनाएं मास्टरमाइंड ग्रुप? ऐसे लोगों को खोजो जो आपकी सोच से मेल खाते हों। जरूरी नहीं कि वे एक्सपर्ट हो, पर जरूरी है कि वे सीरियस हो। हर हफ्ते या महीने में फिक्स करो एक सेशन, जहां आप अपने लक्ष्य, प्रगति, समस्याएं और समाधान डिस्कस करो। एक दूसरे को अपलिफ्ट करो, चैलेंज दो और इंस्पायर करो। लेकिन सबसे जरूरी, ऐसे लोगों को पास रखो जो सपने देखने से न डरें और उन पर काम करने से न भागे। क्योंकि जब सोचें मिलती हैं, तो चिंगारी नहीं, आग लगती है।
मास्टरमाइंड ग्रुप वो आग है जो आपके सपनों को हवा देता है, जो आपको याद दिलाता है तू अकेला नहीं है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ मिलकर चलते हो तो रास्ता लंबा नहीं लगता, थकान कम होती है और मंजिल और भी साफ दिखती है। यौन ऊर्जा वो आग जो सब कुछ जला सकती है या चमका सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेक्स एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल ह्यूमन डिजायर्स, बट व्हेन कंट्रोल्ड एंड रीडायरेक्टेड इट बिकम्स अ फोर्स ऑफ जीनियस। मतलब, यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी केवल शारीरिक आकर्षण या सुख की बात नहीं है, बल्कि ये वो ऊर्जा है जो अगर सही दिशा में बहाई जाए तो इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। सेक्सुअल एनर्जी, लाइफ एनर्जी। जब कोई इंसान स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, उसके भीतर एक अलग ही फायर पैदा होती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बोलने का अंदाज बदल जाता है, आंखों में चमक और चाल में ताकत आ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट सक्सेसफुल मैन हैड अ स्ट्रॉन्ग सेक्स ड्राइव, बट दे लर्न टू चैनल दैट एनर्जी इनटू देयर वर्क, देयर ड्रीम्स, देयर क्रिएशंस। यानी अगर आप उस ऊर्जा को सिर्फ लस्ट में खर्च करते रहोगे तो वो बस कुछ पल का कंफर्ट देगा, लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को अपने आर्ट, बिजनेस, फिटनेस या मिशन में बहा दो तो आप वो कर पाओगे जो दुनिया के 99% लोग सोच तक नहीं सकते। एक लड़का था, बड़ा होशियार, मेहनती, लेकिन अक्सर थकात का रहता, उदास रहता। धीरे धीरे पता चला वो हर दिन घंटों पोर्न देखता था, अपना पूरा फोकस और एनर्जी वही खर्च कर देता। एक दिन उसने एक वीडियो देखा, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन इज द की टू सक्सेस। शुरुआत में हंसा, लेकिन फिर सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। उसने एक चैलेंज लिया, कोई भी सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई पोर्न नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन और अपना क्राफ्ट। पहले हफ्ते में मुश्किल हुई, लेकिन दूसरे हफ्ते से माइंड शार्प लगने लगा, तीसरे हफ्ते से बॉडी एनर्जेटिक, और 3 महीनों में उसकी लाइफ ही बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सबसे प्राइमल एनर्जी को लास्ट से हटाकर पर्पस की ओर मोड़ दिया। सेक्सुअल एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट करें? नेपोलियन हिल ने इसकी क्लियर स्ट्रैटेजी दी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं, डाइवर्ट करो। मतलब, अपने अंदर ऐसा कोई लक्ष्य या जुनून जगाओ जो उस ऊर्जा से भी बड़ा हो। क्रिएटिव वर्क, आर्ट, राइटिंग, बिजनेस, म्यूजिक, फिटनेस, वो सब कुछ जो आपको इंटरनली अलाइव फील कराए, उसमें डूब जाओ। अवॉइड वेस्टफुल आउटलेट्स, फालतू डिस्ट्रैक्शंस जैसे पोर्न, रैंडम स्क्रॉलिंग या बस सोचते रहना। इन्हें लिमिट करो, माइंड को रीवायर करो। बी इन फ्लो, जब आप फ्लो में काम करते हो सेक्सुअल अर्जेस खुद कम हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक उच्च लक्ष्य की सेवा में लगी होती है। सेक्स एनर्जी, पावर टू क्रिएट एनीथिंग। सेक्सुअल एनर्जी से इंसान पैदा होते हैं। सोचो, अगर ये ऊर्जा जिंदगी बना सकती है तो क्या ये एक बड़ी कंपनी, एक किताब, एक विजन नहीं बना सकती? अक्सर लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल अर्ज को दबाना है। हिल ये नहीं कहते, वो कहते हैं उस अर्ज को दबाओ मत, उसे एक नए रास्ते पर बहा दो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। आर्ट में, फोकस में, कनेक्शन में, डिसिप्लिन में। और जब आप ये करना सीख जाते हो तब आप सिर्फ इम्पल्सेस से चलने वाले इंसान नहीं रह जाते, बल्कि आप वो बन जाते हो जो अपने मन का मालिक होता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अगले महान सिद्धांत की ओर, जो आपके थॉट्स और डिजायर्स को शेप देता है। द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन को आपका चुपचाप काम करने वाला भाग्य निर्माता। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो फर्टाइल जमीन है जहां आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। मतलब, आप हर दिन जो सोचते हो, महसूस करते हो और अपने मन में दोहराते हो,
वो सब धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बस जाता है और फिर वही अवचेतन मन आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और यहां तक कि आपके मौके तय करने लगता है। सबकॉन्शियस आपकी छाया जो हर जगह साथ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जाग रहा होता है, चाहे आप सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो या गहरी सोच में डूबे हो। ये माइंड सवाल नहीं करता, ये जज नहीं करता कि आप क्या सोच रहे हो। बस जो आप बार बार सोचते हो उसे ये सच मान लेता है। अगर आप रोज कहते हो मैं फेल हो जाता हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो सबकॉन्शियस उसी पैटर्न में आपको बार बार खींचता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हो मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस आपको उसी दिशा में चलाना शुरू कर देता है। एक युवक था, खुद पर भरोसा नहीं करता था। हर बार जब कोई मौका आता वो डर जाता, क्योंकि उसके अंदर चल रही आवाज कहती थी तू नहीं कर सकता। फिर उसने नेपोलियन हिल की बात मानी। हर रात सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से कहने लगा मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुद की किस्मत बदल सकता हूं। शुरुआत में उसे झूठ लगा, अजीब लगा, लेकिन 21 दिनों के भीतर उसके सोचने का तरीका बदल गया। वो वही इंसान था, लेकिन उसके भीतर एक नया कॉन्फिडेंस था। उसका सबकॉन्शियस अब उसका दुश्मन नहीं, उसका साझीदार बन चुका था। कैसे करें? अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करें। एक अफर्मेशंस रोज दोहराओ। हर दिन अपने लक्ष्य और क्वालिटीज को जोर से बोलो, महसूस करो। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ रहा हूं। 2. विजुअलाइजेशन करो। अपने लक्ष्य की तस्वीर मन में ऐसे देखो जैसे वो आज ही सच हो। 3. इमोशन के साथ सोचो। सूखे शब्द नहीं, भावनाओं के साथ बोलो। सबकॉन्शियस इमोशन से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। 4. नेगेटिव सोच से दूर रहो। सबकॉन्शियस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क नहीं करता, वो बस दोहराए गए विचारों को सच मानता है। इसलिए जो सोचना नहीं चाहते उसे बार बार बोलना बंद करो। आपके अंदर सब कुछ है, बस उसका दरवाजा खोलना है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट, ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू द थॉट्स यू ड्वेल अपॉन द मोस्ट। तो सवाल यह है, आप किस सोच को सबसे ज्यादा दोहराते हो? क्योंकि वही सोच आपकी हैबिट्स बनाएगी, आपके डिसीजंस बनाएगी और एक दिन आपकी रियलिटी भी। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ हो जाए, तब आप अपने अंदर की सबसे बड़ी शक्ति को अनलॉक करते हो। योर ब्रेन दिमाग की असली शक्ति। मस्तिष्क आपका सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर और मैग्नेट। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका दिमाग एक ऐसा स्टेशन है जो हर समय विचारों की तरंगे, थॉट वाइब्रेशंस, बाहर भी भेजता है और अंदर भी ग्रहण करता है। मतलब ये कि हमारा दिमाग केवल सोचने का यंत्र नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। जब आप अपने मन में कोई विचार बार बार दोहराते हो, तो वो विचार एक तरह की एनर्जी बनकर बाहर की दुनिया में फैलता है और फिर वही एनर्जी वैसे ही लोग, मौके, सिचुएशंस और आइडियाज को आपकी ओर खींचती है। दिमाग ऊर्जा का एंटेना। नेपोलियन हिल ये कहते हैं कि हर इंसान का दिमाग एक तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप अपने भीतर हाई फ्रीक्वेंसी विचार जैसे विश्वास, उत्साह, लक्ष्य, आभार दोहराते हो, तो आपका दिमाग एक पावरफुल सिग्नल भेजता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी फ्रीक्वेंसी पर सोच रहा होता है, तो आप दोनों के बीच एक मेंटल कनेक्शन बनता है। इसलिए कहते हैं आप जैसा सोचते हो वैसा ही लोगों को अपनी ओर खींचते हो। एक लेखक था जो हर दिन अफर्मेशंस करता था, मैं एक सफल लेखक हूं, मेरी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदलेंगी। उसने न कोई बड़ा पब्लिकेशन देखा था, न कोई गाइड था,
लेकिन वो रोज एक ही वाइब्रेशन भेजता रहा, पॉजिटिव, पर्पसफुल, इमोशनल। एक दिन उसे लिंक्डइन पर किसी ने मैसेज किया, हम एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और मोटिवेशनल किताब की तलाश में हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? बस वहीं से उसकी जर्नी शुरू हुई। नेपोलियन हिल कहते हैं, दिमाग जब साफ सिग्नल भेजता है तो ब्रह्मांड जवाब जरूर देता है। कैसे भेजे? सही थॉट वाइब्रेशंस। एक क्लियर थॉट रखो। अगर आपके भीतर कंफ्यूजन है, डर है, तो वही एनर्जी बाहर जाएगी। 2, इमोशन जोड़ो। सिर्फ वर्ड्स नहीं, भावना चाहिए। जब आप पूरे यकीन से सोचते हो तो दिमाग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज हो जाती है। 3, डेली ब्रॉडकास्ट करो। हर सुबह और रात को अपने विचारों को दोहराओ। जोर से बोलो, महसूस करो और अलाउ करो उन्हें बहने के लिए। 4, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जब आप वैसे लोगों से घिरे होते हो जो हाई फ्रीक्वेंसी थॉट्स रखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी स्तर पर ऑपरेट करने लगता है। आपका दिमाग ब्रह्मांड से बात कर सकता है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ खोपड़ी में बंद मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यंत्र है जो इनविजिबल सिग्नल्स को पकड़ता है और भेजता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सही मौके आए, सही लोग आए, सही इंस्पिरेशन आए, तो पहले खुद के दिमाग को ट्यून करो। और जब आपका दिमाग पूरी क्लैरिटी, पर्पस और राइट वाइब्रेशन के साथ ऑपरेट करने लगे, तब आप उस आखिरी सबसे गहरे सिद्धांत से जुड़ जाते हो जो इन सबको जोड़ता है, संभालता है और चलाता है। द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय आपकी आत्मा की आवाज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप बाकी के 12 प्रिंसिपल्स को पूरी निष्ठा से अपनाते हैं तो अंत में आपकी सिक्स्थ सेंस जागती है। मतलब, जब आप इच्छा से शुरुआत करते हो, विश्वास बनाते हो, सोच को बार बार दोहराते हो, ज्ञान लेते हो, योजना बनाते हो, टिके रहते हो, मास्टरमाइंड से जुड़े रहते हो, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हो, सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो, ब्रेन को ट्यून करते हो, तो आखिरकार एक दिन आपके भीतर से एक ऐसी शक्ति उठती है जो आपको बिना किसी लॉजिकल रीजन के सही रास्ता दिखाने लगती है। इसे ही कहते हैं आंतरिक मार्गदर्शन, इनर गाइडेंस, या गट फीलिंग, या इंट्यूशन। ये कोई जादू नहीं, ये आपकी चेतना का अगला स्तर है। नेपोलियन हिल खुद लिखते हैं कि सिक्स्थ सेंस इज नॉट समथिंग यू कैन एक्सप्लेन, इट्स समथिंग यू फील। ये वो वक्त होता है जब आप किसी इंसान को पहली बार मिलते हैं और तुरंत समझ जाते हो इस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। कोई डील करते वक्त आपको अंदर से आभास होता है ये सही है। आप कोई कदम उठाते हो बिना किसी प्रूफ के और वो फैसला जिंदगी बदल देता है। ये तर्क से परे होता है, लेकिन सच होता है। एक व्यक्ति था जो कई सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हर बार फेल हो जाता, फंडिंग नहीं मिलती, लोग हंसते। एक रात वो सब कुछ छोड़ने वाला था, लेकिन तभी बिना किसी कारण उसके भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, बस एक बार और कोशिश कर। एक बार उसने उस आंतरिक आवाज की बात मानी। अगले ही हफ्ते उसे एक इन्वेस्टर मिला जो उसी आइडिया को सालों से ढूंढ रहा था। नेपोलियन हिल यही कहते हैं, सिक्स्थ सेंस आपको तब सुनाई देती है जब आप बाकी सब रास्तों पर पूरी तरह चल चुके होते हो। कैसे जागे आपकी सिक्स्थ सेंस? एक, एकांत में समय बिताओ। दिन का कुछ हिस्सा ऐसे समय के लिए रखो जहां सिर्फ आप, आपकी सोच और आपकी आत्मा हो। 2, ध्यान, मेडिटेशन करो। जब दिमाग शांत होता है तब छठी इंद्रिय की फुसफुसाहट सुनाई देती है। 3, ट्रस्ट करो अपनी गट फीलिंग पर। हर बात का प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मा रास्ता जानती है। 4, सवाल पूछो, जवाब आने दो। जब कोई उलझन हो,
अपने भीतर सवाल डालो और शांत रहो। जवाब खुद आएगा, एक थॉट, एक आइडिया या किसी और इंसान के जरिए। छठी इंद्रिय ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन। नेपोलियन हिल इसे आपकी इन्फिनिट इंटेलिजेंस से डायरेक्ट लाइन कहते हैं। मतलब, जब आपने खुद को अंदर से इतना क्लियर और सेंटर्ड कर लिया, तो आप उन सिग्नल्स को पकड़ने लगते हो जो दूसरों को नजर तक नहीं आते, और यही बनाता है आपको एक विजनरी, एक लीडर, एक गेम चेंजर। अब आपका सफर पूरा हुआ, लेकिन असली शुरुआत यहीं से होती है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया थी। अब जब आपके पास है एक जलती हुई इच्छा, डिजायर, खुद पर अटूट विश्वास, फेथ, खुद को दोहराने की शक्ति, ऑटो सजेशन, सही ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, तेज और पक्के निर्णय, डिसीजन, अटूट दृढ़ता, परसिस्टेंस, प्रेरक लोगों की ताकत, मास्टरमाइंड, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, अवचेतन मन की ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग की फ्रीक्वेंसी, द ब्रेन, और छठी इंद्रिय की गाइडेंस, सिक्स्थ सेंस। तो अब कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं। और यही है नेपोलियन हिल की असली विरासत, कि आप सिर्फ सोचने वाले न बनो, बल्कि सोचकर उसे अमल में लाने वाले बनो। तो दोस्तों, आपने अभी अभी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की वो पूरी यात्रा पूरी की है, जो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाला एक ब्लूप्रिंट है। हर प्रिंसिपल एक कड़ी थी उस चेन की, जो आपको आपके अंदर के असली रत्न तक ले गई। आपने जाना कि इच्छा ही शुरुआत है और छठी इंद्रिय अंत नहीं, एक नया अध्याय है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये प्रिंसिपल सच हैं, बल्कि सवाल ये है, क्या आप इन्हें जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो थोड़ा बदलते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वो पूरी दुनिया बदल देते हैं। अगर आपको ये आवाज दिल तक पहुंची, तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ो, इसे अपने भीतर उतारो और किसी और तक पहुंचाओ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, 2 लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो द नेक्स्ट ऑथर को, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको खुद की अगली किताब लिखने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर एक नई किताब, एक नया विजन और एक नई सोच लेकर आएंगे। टैब तक याद रखो, आपकी सोच ही आपकी दौलत है। तो सोचो बड़ा और बनो द नेक्स्ट ऑथर ऑफ योर लाइफ।